आइए आज हम समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ये वर्ग होता क्या है, वर्ग निकालना। आइए समझते हैं। ठीक, पहले समझने का प्रयास करिए कि कोई भी संख्या है उसका अगर इस प्रकार से लिखा रहे, कुछ इस प्रकार से लिखा हो, कुछ इस प्रकार से अगर लिखा हो तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है ये चीज समझिए। ये 3 है, इसका मतलब है 2 का 3 बार गुणा है, 2 का 3 बार गुणा है। 4 कह रहा है तो इसका मतलब 4 बार 2 का गुणा है। ये 5 कह रहा है मतलब 5 बार 2 का गुणा है। ये चीजें है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 कहने का मतलब क्या है, ये 2 कहने का मतलब है 2 गुणा 2 होता है और इसी को ही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। किसी संख्या का 2 बार गुणा ही उसका वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का 2 बार गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं आगे। बड़ी संख्या कोई संख्या दी हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम 24 को बोले तो 24 का वर्ग निकालिए बोल रहा है, कहने का मतलब है 24 गुणा 24 करिए तो कितना आ रहा है। ये चीज देखिए, 10 सेकंड में से भी कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे करना है। ये 2 का वर्ग कर लेना है पहले और फिर कर लेना है 4 का वर्ग कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये 2 4 और इस 2 का गुणा कर देना है। क्या किया मैंने, 2 गुणा 4 और गुणा ये 2 इसका कर लिया। तो ये मेरा आ रहा है 4 मिल रहा है मेरे को यहां से, और यहां से मिल रहा है मेरे को 16, और यहां से मिल रहा है मेरे को 4 दूनी 8 दूनी 16 यहां से मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस 6 को मैंने लिखा, इस 6 को मैंने लिखा। अब ये 1 बच जा रहा है तो इस 1 को मैं इसको दे दिया तो 16 1 17 हो गया। तो 17 का 7 और हासिल बचा है मेरे पास 1 हासिल बचा है। इस 1 हासिल को मैं इधर दे दिया। इसको क्या किया, जो था इसको मैं इसको दे दिया और उसके बाद लिखा 6 1 7, 6 1 7 इधर लिखा। अब 1 हासिल मेरा बच रहा है, फिर इस 1 को मैं दे दूंगा, इसको 1 को दे दूंगा तो क्या होगा मेरे पास, ये 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, इसका मतलब हो गया ये 576, ये मेरा आंसर हो गया। क्या क्या देखिए, 2 का वर्ग कर दिया, 4 4 को वर्ग कर दिया, दोनों सबका गुणा कर दिया। ठीक है, 4 चौक 16 2 अंक है, 6 को लिखा, 1 को इसको दे दिया, 16 1 17 हुआ। 17 का 7 हासिल आया, 1 इसको दे दिया। अब 4 और 1 5 हो गया, 576। देखिए बहुत ही आसान है। आइए अगला उत्तर देखते हैं। देखिए अगला, देखिए 45 का वर्ग कितना होगा। तो 45 का वर्ग कहने का मतलब है 45 गुणा 45 कितना होगा। तो देखिए 4 का वर्ग कर दूं और ये 5 का वर्ग कर दूं और 4 गुणित 5 गुणित 2 कर दूं तो ये कितना हो रहा है, ये 25 हो रहा है। और 4 5 20 दूनी 40 हो रहा है और ये हो रहा है आपका 16 हो रहा है। इस 5 को मैं उतार दिया और 2 को ये क्या कर दिया, इसको हासिल दे दिया। तो 40 और 2 42 हो गया। तो 42 का 2 हुआ, हासिल आया कितना, इस 4 को मैं हासिल जो था उसको इधर कर दिया तो 16 और 4 20 हो गया। तो मेरा उत्तर आ गया, कितना आ गया, 20 और 25, ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, अब कहेंगे आप कि सर 2 अंकों का गुणा जो कर लूं तो वो भी तो उसको अभी आपको बता दिया गया है। हमें पता है कि सर आपने बताया है कि क्या है, 25 गुणित 25 अगर आप कर लेते हैं तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था, 5 5 25 और इसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और जैसे 45 गुणित 45 अगर मैं करूं तो क्या होगा, इसी प्रकार से सर ध्यान दीजिए क्या होगा,
5 पचे 25 तो करने के लिए सर ने बोला ही था, और 5 चौके 20 भी था, तो 20 और 25 तो हो ही गया। ये भी तरीका आप कर सकते हैं, ये भी तरीका आप कर सकते हो, 5 के लिए था। लेकिन जब आपको कोई 3 संख्या दे दी गई है, 3 संख्या दे दी गई है, उसका वर्ग निकालिए, आप बोलिएगा तो, क्योंकि सर ने तो बता दिया है कि 2 संख्या का गुणा करने का तरीका क्या होता है, 3 संख्या का गुणा करने का तरीका क्या होता है, तो सर ने बता दिया है। आइए समझते हैं 3 अंकों का गुणा कैसे होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के जैसे देखिए, अगर लिया जाए 103 का वर्ग क्या होगा सर? इसका बराबर करने का मतलब है 103 गुणा 103 ही है, तो इसको क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 100 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है, और -3 कर दूं किसी भी संख्या में, तो क्या होगा? अब पहले ही लिख देता हूं, इस 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरफ 2 संख्या या 2 संख्या से ज्यादा ही होनी चाहिए, पहले करने से हो गया। अब 103 में मैं 3 घटा दूं तो मेरे पास 100 बच रहा है, लिख दिया मैंने। 103 में 103 में 3 जोड़ रहा हूं तो कितना हो रहा है, 106 हो रहा है। अब हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा होगा वर्ग निकालने के लिए तो 100 से आप भाग दे दीजिए, तो 100 से भाग देंगे तो ये 100 तो कट गया और मेरा उत्तर मिल गया। यहाँ 2 अंक ही होने चाहिए, 2 अंक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब क्या होगा, इसका हो जाएगा उत्तर 106 और 09, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, उत्तर 106 और 09 ही उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। एक और प्रश्न अगर किया जाए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगर किया जाए 113, चलिए 113 ले लेते हैं। 113 ले लेते हैं तो 100 से कितना ज्यादा है, +13 कर लेते हैं और -13 कर लेते हैं। अब 13 का वर्ग होता है 169 होता है, लिख लिए। अब 113 में 13 जोड़ूं तो 126 हो जाता है, और 113 में 13 घटाऊं तो 100 हो जाता है, और 100 से भाग दे दिया जाए तो ये 100 और ये 100 कट जाता है, और 126 क्या होता है, बचता है, तो 126 है। और इस तरफ जो संख्या है, इस संख्या 2 ही होनी चाहिए, 3 संख्या नहीं होगी, तो इस 1 को क्या कर दूंगा मैं, इसके साथ ये हासिल दे दूंगा, तो अब मेरा उत्तर कितना बनकर आ जाएगा, मेरा उत्तर बनकर आ जाएगा 127 और 69, ये मेरा उत्तर बनकर आ जाएगा। ठीक, अब मैंने सर ने कहा कि सर आप तो 100 के नजदीक ही बता रहे हैं, 200 300 400 500 में क्या होना चाहिए, ये चीज है। तो आइए इसको देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। 298 अगर ले लिया जाए, 298 का वर्ग कितना होगा, तब क्या करूं मैं इसमें, ये 300 के नजदीक है, तो 300 के नजदीक है तो 2 जोड़ दूंगा और 2 घटा दूंगा, तब कितना हो रहा है मेरे पास भाई, 200। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 0, 4 कर दूं इधर, और 298 में 2 कर दूं तो 300 हो जाता है, और 298 में 2 माइनस कर रहा हूं तो 296 हो जाता है। अब 100 से मेरे को भाग देना है, 100 एकम 100 और 100 तिया 300, ये हो रहा है। और 296 गुणी 3 कर लूं तो 6 तिया 18 का 8, हासिल आया 1, 9 तिया 27 एक 28 का 8, हासिल आया 2, और 3 दूनी 6 2 8, इतना ही आपका आंसर आएगा 88804, ये आपका वर्ग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न देता हूं मैं आपको, जिसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। इसका आंसर ये हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका निकाल के आप बताइएगा। पहला है, मुझे 36 का वर्ग निकाल के बताइए, 42 का वर्ग निकाल कर बताइए, 116 का वर्ग निकाल कर बताइए, 108 का वर्ग निकाल कर बताइए, 208 का वर्ग निकाल कर बताइए। पांचवा, 498 का वर्ग निकाल कर मुझे बताइए।
ये कितना होगा। कमेंट के माध्यम से आप अपना उत्तर लिखिए और हमें बताइए और अपनी तैयारी को क्या है आंकिए कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। गलत अगर आपसे हो रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, हम एक एक करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जरूरी है कि कोशिश करना, कोशिश नहीं करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। समस्या का हल तभी निकलेगा जब आप कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वर्ग निकालना आप सीख गए होंगे, बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। शुरू से आखिरी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।